Good morning, students. Dear students, today we will discuss next part of this unit, that is the part of preparation of the alkenes. तो हम आज बात करेंगे कि हम अल्केन्स की प्रिपरेशंस को कैसे कर सकते हैं। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, यहाँ पे हम अल्काइंस की हेल्प से अल्कीन की फॉर्मेशन करने वाले हैं, हैलाइड्स की हेल्प से अल्कीन की फॉर्मेशन करने वाले हैं, और एक बिसिनल डायहलाइड्स की हेल्प से भी हम अल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे, और फाइनली हम अल्कोहल्स की हेल्प से भी अल्कीन की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है अल्कीन की फॉर्मेशन का, वो है कि हम अल्काइंस का यूज़ करते हुए हम अल्कीन की फॉर्मेशन करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको गिवन मॉलिक्यूल दिया हुआ है ब्यूट 2 आइन। ओके, तो ब्यूट 2 आइंस को आपने प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना है, और यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल, जो कार्बन आपने लेना है दैट इज शुड बी एक्टिवेटेड चारकोल आपने यूज़ करना है, और प्लेटिनम और एक्टिवेटेड चारकोल की प्रेजेंस में आपने रिडक्शन कर देना है। तो बच्चे जैसे ही आप अल्काइन की रिडक्शन करोगे, तो अल्काइन की रिडक्शन करते ही आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपने कैटालिस्ट लिया दैट इज प्लेटिनम एंड एक्टिवेटेड चारकोल की प्रेजेंस में आप रिडक्शन करने वाले हो, और रिडक्शन करते ही आपका गिवन मॉलिक्यूल अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब जो आपने सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आपका कैटालिस्ट, जो आपका एक्टिवेटेड पार्शली डीएक्टिवेटेड जो चारकोल आप यूज़ कर रहे हो, इसको हम लिंडलर कैटालिस्ट का नाम भी दे देते हैं। क्लियर? अब आप सेकंड पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे, फिर मैंने प्रोपाइन लिया, प्रोपाइन का मैंने रिडक्शन किया, रिडक्शन करते ही आपने यही सेम कैटालिस्ट आपने फिर यूज़ करना है, और कैटालिस्ट यूज़ करते ही आपका आइन है जो आपका प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन दी सेम वे आपने जो इथाइन लिया, इथाइन को आप इथीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे अब हम हेलोल्केन लेने वाले हैं। मीन्स आपके अल्केन के अंदर कोई हेलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा, और हेलोल्केन को आपने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन देना है। तो बच्चे ध्यान देना है, जैसे ही आप हेलोल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन दोगे, तो जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है, मीन्स हेलोजन ग्रुप में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, जनरली हम फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पे X की पोजीशन के ऊपर होगा। तो साथ का जो कार्बन होगा, जिस कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, दैट कार्बन इज नोन एज अ अल्फा कार्बन, और साथ वाला जो कार्बन होगा दैट इज द बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। मीन्स ये HX आपका एलिमिनेट होगा, और यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हो जाएगी। क्लियर? तो फाइनली आप देखोगे कि हेलोजन ग्रुप और साथ का जो हाइड्रोजन ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका गिवन मॉलिक्यूल अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से अगर मान के चलो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे, इस टाइप का CH3 के साथ मैंने Cl का यूज़ किया, मीन्स 1 क्लोरोप्रोपेन का एग्जांपल लिया। तो जैसे ही आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन दोगे, यहाँ से Cl और यहाँ से H आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स आपका जो गिवन फाइनली प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप फाइनली इस टाइप से अल्काइन हेलोल्केन की हेल्प से भी, अल्काइल हलाइड की हेल्प से भी आप अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, इसके बाद बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है कि हम अल्कोहल की हेल्प से भी हम अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मुझे ध्यान देना है, अल्कोहल सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके अल्केन ग्रुप के अंदर OH ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड द अल्कोहल्स। दिस इज द इथेनॉल। इथेनॉल को आपने सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड की हेल्प से आपने रिएक्शन देना है। रिएक्शन देते ही यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। ध्यान देना है यहाँ पे इस गिवन मॉलिक्यूल्स में, यहाँ से OH और साथ के साथ जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, और आपको फाइनली इथीन की फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज द
दिस इज द इथेनॉल, इथेनॉल से OH और यहाँ से H गया तो आपका इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है और वाटर का यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है। क्लियर। अब बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कीन्स। तो मुझे ध्यान देना है कि जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी आपकी अल्कीन की, दिस इज योर इथीन। ये क्या है बेटा आपका इथीन है, मीन्स आपके अल्कीन्स हैं। तो अल्कीन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगा देन अल्केन्स, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब होता है आपके जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, मीन्स जो भी आपका अल्कीन होगा उसके अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड प्रेजेंस है। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की प्रेजेंस होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा ही ज़्यादा होता है देन अल्केन्स। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में। डाइपोल मूवमेंट ऑफ अल्कीन किस टाइप से रहेगा, तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ पे इस अल्कीन में ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप वन साइड पे हैं, तो इसको हम सिस अल्कीन का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप इस मॉलिक्यूल को देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये वाला अल्काइल ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम इसको ट्रांस अल्कीन का नाम देंगे। तो इस बात को हमने फोर्थ चैप्टर के अंदर भी बहुत अच्छे से रीड आउट किया था। तो ध्यान देना है कि हमेशा ही जो ट्रांस अल्कीन होती है, जो इस अल्काइल ग्रुप के द्वारा जो भी चार्ज जनरेट किया गया या फिर मूवमेंट जनरेट किया गया, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट यहाँ पे अल्काइन ग्रुप देख सकते हो वन साइड है, तो इस अल्कीन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट होने वाला है। तो आप बोल सकते हो कि जो सिस अल्कीन होगी आपकी, जो हमारी यहाँ पे जो सिस अल्कीन है उसका जो डाइपोल मूवमेंट होने वाला है, मीन्स दिट सिस पोलर नेचर, और यहाँ पे ये नॉन पोलर नेचर की होने वाली है। और यहाँ पे इसका जो डाइपोल मूवमेंट होने वाला है दैट इज जो ट्रांस अल्कीन का है डाइपोल मूवमेंट वो 0 हो जाएगा। ओके। तो आज के लेक्चर में बच्चे हमने अल्कीन्स को रिकवर किया। अल्कीन से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे साथ व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके। अब हम बात करने वाले एक सम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल। तो बच्चे ध्यान देना है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा। मान के चलो यहाँ पे मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया, दिस इज द प्रोपीन। ओके, प्रोप 1 इन का नाम भी दे सकते हो। जैसे ही आप इसको HBr के साथ रिएक्शन दोगे, तो HBr के साथ रिएक्शन देते ही बच्चे ध्यान देना है कि Br हैविंग द नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला Br नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये एक आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर नेगेटिव पार्ट जो अटैकिंग रिएजेंट का होता है हमेशा उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की काउंटिंग कम है। ओके। तो यहाँ पे Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, और यही बात मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है। ओके। तो आप एक एग्जांपल और लेके चल सकते हो, यहाँ पे CH3 CH2 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे बच्चे मैंने इसको HCl के साथ रिएक्शन दी, तो अब HCl का जो Cl नेगेटिव होगा इस कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे H होगा वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। यही बात मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट हमेशा ही आपकी अल्कीन के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस अल्कीन के पास आपकी हाइड्रोजन की काउंटिंग कम है। ओके। इसके बाद अगर बात करते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मुझे ध्यान देना है आपने, जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल बी गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके। कि जो आपका डबल बॉन्ड अभी आपने मॉलिक्यूल जो लिया आपने, इस डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखा कि CH2 था, वो CH2 के साथ आपका Br नेगेटिव अटैच हो जाएगा। ओके। और इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है आपका कि हमेशा ही जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑब्जर्व होता है, और इट इज ऑलवेज गिवन बाय द ओनली HBr, नोट भी HCl, नोट भी HI एंड नोट भी HF। ये सिर्फ HBr के द्वारा ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिया जाएगा। क्लियर। थैंक यू।